देर ही सही बिहार की विपक्ष की पार्टी जो है सबसे बड़ी आरजेडी वो रोड पर आई, लेकिन काफ़ी लेट कर दिए। आप लोग अगर छात्रों के बड़े आंदोलन में अगर आप लोग मौजूद रहते बड़े पैमाने पर, हालांकि निम्न स्तर के नेता लोग मौजूद थे लेकिन उनकी गिनती बहुत कम हो पाई, बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो शीर्ष के नेता लोग थे, खासकर श्री तेजस्वी यादव जी, उनकी मौजूदगी नहीं थी छात्रों के प्रदर्शन में, लेकिन बहुत देर कर दिया उन्होंने। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काश उस वक्त आए होते तो उसका अलग ही लेवल का इम्पैक्ट पड़ता देश के राजनीतिक में, राज्य की राजनीतिक में। लेकिन खैर चलिए, कोई बात नहीं है। आपके और आपके पार्टियों के द्वारा जो अभी प्रदर्शन किया गया है पटना में तिरंगा यात्रा के तौर पर, और सारे लोगों के हाथ में देखा जा रहा है भारत का तिरंगा झंडा, आपके पार्टी का झंडा नहीं है, जो काफ़ी सराहनीय है, सही है। और आप लोगों का मुद्दा है कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ तक कि गोलियां चलाई गई बिहार में और बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया छात्रों पर, उसके लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इंसाफ उनका किया जाए और जो लोग दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। उसके अलावा रोज़गार के मुद्दे हैं आप लोगों के, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके सारे भी मुद्दे हैं। और तरह तरह के राज्य और देश में जो गलत व्यवस्था किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं, या कोई गलत नियम बनाए जा रहे हैं, या रोज़गार नहीं दिए जा रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके सरकार का कोई भी काम अच्छा नहीं हो पा रहा है, ना वो कुछ दे पा रहे हैं लोगों को, इसलिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और बेशक आवाज़, और राज्य और देश में बहुत ही बुरा हालात है, जो जहाँ चाह रहा है वहाँ गलत काम कर दे रहा है। खासकर मर्डर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया बिहार में, एकदम ट्रेंड चला हुआ, खासकर पटना में, जहाँ देखिए आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं कि हाँ फलाने जगह फलाने को किसी ने मार दिया, गोली मार दिया, काट दिया, यानी मर्डर का मामला ज़्यादा बढ़ गया है। तो सारे गलत पहलू और गलत कामों और गलत रवैये और कानून व्यवस्था की हालत एकदम बिल्कुल चरमरा गई है। उन सारे चीज़ों के खिलाफ आरजेडी की तरफ से, विपक्ष पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ है, और ये होना भी चाहिए। विपक्ष अगर जिंदा रहता है, विपक्ष अगर जागा हुआ रहता है, विपक्ष अगर मजबूत रहता है, तो राज्य और देश की हालात बेहतर करने में मौजूदा सरकार काम करती है। अगर विपक्ष सोया रहेगा तो कुछ नहीं काम होता है। तो विपक्ष अगर जग गया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये विपक्ष को जगाने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? मेरा मानना है ये विपक्ष को जगाने का श्रेय देश के और राज्य के युवा, छात्र, नौजवान और जेनजी जो है, अभी जेनजी जो मामला चल रहा है, सारे लोग को जेनजी के तौर पर याद किया जाता है कि हाँ जेनजी का ही ये देन है, और जेनजी ने ही ये सारा कुछ किया है। और जेनजी, छात्र, युवा और देश के किसान अगर नहीं प्रदर्शन करते सरकार के खिलाफ, अगर केंद्र सरकार को नहीं झुकाते, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवाते, यहाँ तक कि झारखंड के भी सरकार को छात्रों ने, युवाओं ने, जेनजी ने झुका दिया, तो सारा श्रेय देश का युवा, छात्र, नौजवान, जेनजी को जाता है विपक्ष को जगाने का। और विपक्ष पहले भी जगा हुआ था, लेकिन उस तरह से नहीं जगा था जिस तरह से अभी जगा हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों को जगे रहने की ज़रूरत है, और सरकार के हर एक गलत नीति और कामों के खिलाफ आप लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, अपने बात को रखना चाहिए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज़ चैनल पे हो। अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से एकदम मजबूत आवाज़ बुलंद करना चाहिए अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, और जग करके रहना चाहिए। आप लोग जितना जगे हुए हैं छात्रों, युवा और जेनजी के बदौलत, और ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। हर एक गलत काम और नीति के खिलाफ आप लोग खड़े रहें, और जो मौजूदा सरकार हैं, जो सत्ता में हैं, उनके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएं कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अगर आपका संख्या विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में है, तो वहाँ अपने संख्या के बल पर वहाँ आवाज़ उठाइए, और सरकार को कानून बनाने के लिए या कोई भी चीज़ में सही रास्ता दिखाने के लिए आप लोग वहाँ उन्हें प्रेरित करें और प्रेस करें और समझाएं उनको। और बाकी आप लोग रोड पर आ करके या कहीं भी आ करके या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ करके राज्य या देश के सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और उठाइए, और उठाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जागना बहुत ज़रूरी था, और जागने की ज़रूरत है, तभी जा करके राज्य और देश का विकास हो पाएगा।
क्योंकि जब तक विपक्ष जिंदा होता है, जब तक विपक्ष मजबूत होता है, जब तक विपक्ष अपने राज्य और देश के लिए आवाज़ उठाता है, तब तक सत्ता पक्ष जो मौजूदा सरकार होती है वो अपने राज्य और देश के लिए अच्छा काम करती है और काम करने से डरती भी है कि नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत है, अगर हम गलत कदम उठाएंगे या राज्य और देश के विकास की बात नहीं करेंगे तो विपक्ष खड़ा हो जाएगा, आवाज़ उठाने लगेगा, मेरे गलत नीतियों के खिलाफ बात करने लगेगा। और आजकल का राज्य और देश का छात्र, युवा, नौजवान, जेनजी मजबूत हो चुका है, हिम्मत वाला हो चुका है और रोड पर आ जाएगा तो मुझे मजबूरन झुकना पड़ेगा। तो सरकार के अंदर, सत्ता पक्ष के अंदर एक डर का माहौल भी बन गया है कि अब हमको डर के रहना पड़ेगा। और छात्रों, नौजवानों, युवाओं और जेनजी और देश के जितने भी आम नागरिक हैं या विपक्ष हैं, वो लोग एकदम टाइट और मजबूत हो गए हैं और हमारे गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे। तो सरकार भी अब अच्छा कदम बढ़ा रही है और बढ़ाएगी, उम्मीद है। और आगे भी इस तरह से उम्मीद रखते हैं कि कोई राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, अपने राज्य और देश के लिए बेहतर कदम बढ़ाएगी और जो उनके अंदर त्रुटि है उन सारे त्रुटि और गलतियों को खत्म करते हुए अपने राज्य और देश के लिए बेहतर फैसला करेगी और राज्य में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और उसके बाद में सरकार राज्य में कैसे रोजगार को बढ़ावा देगी, कैसे फैक्ट्रियाँ लगाएगी, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, कैसे लोगों को सपोर्ट करेगी, हर एतवार से कानून बनाने की और वैकेंसियाँ निकालने की मुहिम होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि देश का युवा, नौजवान, जेनजी एकदम बिल्कुल नॉर्मल हालात में जिए और किसी तरह की परेशानी ना हो और विपक्ष भी खिलाफ में खड़ा ना हो। तो अगर राज्य और देश की सरकार अगर सही काम करेगी, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ काम करेगी, अगर राज्य और देश में गलत कानून चल रहा है, जो जहाँ चाह रहा है वहाँ मार दे रहा है, जहाँ तहाँ मर्डर हो जा रहा है, झगड़े हो जा रहे हैं, आए दिन मुद्दे एकदम चल रहे हैं, उन सब सारे चीज़ों को अगर राज्य और देश की सरकार कंट्रोल कर लेती है और हालात बेहतर कर देती है और बहुत सारे चीज़ें पर मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पर सरकार को खड़े उतरना चाहिए। हर एक मुद्दे पर अगर वो सही काम कर रहे हैं तो कोई भी छात्र, नौजवान, युवा, जेनजी या विपक्ष आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, आप लोग अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो। बाकी आप लोग गलत चलेंगे और गलत करेंगे तो छात्र, युवा, नौजवान, जेनजी जाग उठा है और यहाँ तक कि विपक्ष भी जाग उठा है। विपक्ष को जगाने के लिए तो कौन कौन जगाए हैं आप सबको पता है, छात्र का, युवा, नौजवान, जेनजी ही जगाया है और जाग गए हैं, अच्छी बात है, जागना चाहिए। और हमारे बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव बहुत देर से आए हैं, बहुत देर से जगे हैं। यही एनर्जी अगर पहले आप लेकर आए होते तो उसका अलग ही एक लेवल होता, लेकिन खैर चलिए, देर हुआ दुरुस्त हुआ, लगे रहिए, अपने राज्य और देश के लिए जरूर सफलता मिलेगी। सरकार के अंदर सत्ता पक्ष आपके और आपके पार्टी के द्वारा किए गए मांगों को पूरा जरूर करेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। और इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं, पीछे भी जाकर देख सकते हैं, आगे भी आते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।